ये सर ने कहा कि आप, क्योंकि आप माता भी हैं, आप अपने बच्चों को आपने सिखाया भी है, इसलिए आज आपका प्रिविलेज है कि आप बोलिए इसलिए मैं आई हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि सारे लोग आरोग्य रहें, सारे अच्छा देखें, सारे और सब अच्छी तरफ से बढ़ने की कोशिश करें। यही आज का, ये पहले का मूल मंत्र है, लेकिन आज ये सच पूछे तो सच रूप में चरितार्थ है। आज हम 75वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज से 75 साल पहले बहुत शहीदों ने, बहुत स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष के बाद ये आकाश हमें दिया, ये पूरा नीला आकाश हमारा हुआ, ये धरती जो इतनी संपदाओं से भरी पड़ी थी, जिसको कि लूटने के लिए कितने आतताई हमारे पास आए, आज वो हमारी है। अब हमारा ये उत्तरदायित्व है, हम भी हैं अभिभावक, और आज चांस की बात कि सारे शिक्षक बैठे हुए हैं, आप भी अभिभावक हैं। हमारा धर्म क्या है, हम किस सोच से पढ़े अपने समाज के लिए? क्या एक दिन के लिए हमारा ये झंडा जिस दिन फहरा वही दिन हमारे देश के नाम है? क्या जिस दिन एक दिन हमने कोई माता दिवस, पिता दिवस कुछ मना लिया, वही दिन हमारे उस दिन नाम है और दूसरे दिन नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर दिन वही किसी के नाम होना चाहिए, तभी हम बढ़ते हैं, तभी हम सोचते हैं। एक आपको बताते हैं, आज इनकी श्री अरविंदो की भी जन्म शताब्दी है। उन फिलोसफर को भी हमारा हम नमन है। आज हमें उनकी लाइन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की लाइन याद आ रही है, When the mind is without fear and the heart is filled high, where knowledge is free, where world has not broken up into fragments of narrow domestic wall, where words come out from the depth of truth, where the tireless starving stretches the arms toward protection into the heaven of freedom. My Father, let my country awake, let my country awake. ये अगर हम ये नहीं मानेंगे, अगर हम इस विचार से नहीं चलेंगे, तो हम कैसे बढ़ेंगे? हम आज क्यों गिर रहे हैं? तभी उसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। एज अ गार्जियन, एज अ टीचर, आज हमारा समाज इतनी नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा मॉरल, जो हमारी जड़ें थी, जो हमारा रूट था, वो कहीं हमसे अलग हो रहा है। आज के आप एडवर्टीजमेंट्स देखिए, एक एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें चॉकलेट एक बच्चा खा रहा है और एक बूढ़ी माता का डंडा गिर जाता है। वो कहती है, बेटा उठा दो? जी माँ जी। खड़े हुए चॉकलेट खा रहे हैं। अच्छा, फिर आया, फिर वो ऊपर से बॉल गिर जाती है, वो औरत हट जाती है, अपने से डंडा उठाने होती है, तब तक चांस की बात है कि वो बच गई, तो वो कहती है थैंक यू बेटा, जी माँ जी थैंक यू करके वो खड़े। ये हम क्या सिखा रहे हैं? ये हम क्या एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने क्या मैसेज क्रिएट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए? मॉरल एक दिन की चीज़ नहीं है, मॉरल है हमेशा सीखने की चीज़। ये मॉरल हम दे रहे हैं बच्चों को कि आप चॉकलेट खाइए, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उन चीज़ों का जो कि बच्चों को नीचे ले जाने के लिए तैयार है। एक और भी बताते हैं, जो वो एक एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें लोग वो पकड़ रहे हैं होटल में, वो तरबूज काट करके सर में डाल लेते हैं और उन्होंने ब्लफ कर दिया। किसको ब्लफ कर रहे हैं? क्या एज अ पेरेंट्स, क्या एज अ टीचर, एज अ सिटीजन, दिस इज नॉट माई आवर ड्यूटी? हम क्या बच्चों को देंगे? हम जिस समाज को बना रहे हैं, आज क्यों इतने घृणित हो रहे हैं बच्चे, क्यों इतने जुवेनाइल क्राइम्स हो रहे हैं? ये मानकर क्या इसके लिए हम उत्तरदायी क्यों नहीं है? पहले हम भी छोटे थे, जब हम लोग क्लासेस में पढ़ते थे तो एक पीरियड मॉरल साइंस होता ही था। वो वहाँ पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता था, लेकिन वो कंपलसरी क्लास था। उसमें हमसे कहा जाता था कि ये करना है, या अच्छे कुछ
पैट्रियोटिज्म पे बात होती थी या कुछ इस तरीके की बातों पर हमको खड़ा किया जाता था। हो सकता है कहीं ना कहीं वो हो, लेकिन हमारा भी जो गुरु वो रहा, जो रहा, जिसमें हमने भी अपने देश को बहुत गिराया। और अब आज हम अगर अब नहीं संभलेंगे, अब हम इसको नहीं करेंगे तो हम शायद नहीं खड़े हो सकते हैं। आज हम ये कहें कि हमारी जो संस्कृति थी, हमने आधी दुनिया पे तो कम से कम राज किया हमारे धर्म और हमारी संस्कृति ने, सनातन संस्कृति ने। अब इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और चाइना, जापान, सब जगह हमारी विचारधारा थी। हमने कहीं विस्तारवादी नीति अपनी मजबूती और अपने लड़ाई के बल पे नहीं की, हमने किया अपनी मानसिक उससे। और जब मानसिकता हमारी ऊंची रहेगी तो संसार हमारा साथ देगा। हम सबको चाहते हैं कि मेरा नाम हो, हम आगे बढ़े, हम कुछ करें। वो नाम अगर कमाना है तो सही, सब जानते हैं कि ऑपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जो हम देंगे, हम सोच रहे हैं कि आज हम दे रहे हैं, नहीं, वो हम ले रहे हैं, वो हमारे पास रिबाउंड बैक करेगा। आज हम हैं, आज हमारे बच्चे, मान लीजिए हमने बच्चे को सिखाया कि वाह बेटा तुझे तो बहुत अच्छा बेवकूफ़ बना दिया, नहीं, वो आज बच्चा सीख रहा है बेवकूफ़ बनाना, कल आप उसके शिकार होंगे। तो इस चीज़ पर एक वो करेंगे। हम एक कहानी बताते हैं कि वो एक जापान में एक बुढ़िया एक बैठ करके बस का सीट सिल रही थी। तो एक साथ में जो उसका यात्री था, उसने पूछा कि क्या आप इसमें वो कर रही हैं, क्या आपको ये आप एम्प्लॉय हैं? तो उसने कहा नहीं, ये मेरी सीट है, हम इसमें मतलब यहाँ पर हम इसके पैसेंजर हैं, ये मेरे देश की है, इसलिए हम सिल रहे हैं। इसलिए ये ना सोचिए देश हमको क्या देता है, हम क्या दे रहे हैं वही हमको मिलेगा। दूसरा है कि ध्यानचंद जी जा रहे थे, जब उन्होंने गोल पे गोल किया और उनकी हॉकी स्टिक से उनकी बॉल नहीं हटी, तो उस समय हिटलर जर्मनी में था, उसने उनको बुलाया, उसने कहा कि तुम मतलब पहले तो उसे बड़ा वो संदेह हुआ कि किस वजह से, क्या कुछ ऐसी चीज इसकी हॉकी स्टिक में थी जिसकी वजह से इसकी बॉल नहीं हट रही थी। तो उसने उसको तोड़वाया, हॉकी स्टिक को देखा कुछ भी नहीं था, सब ठीक था। तो उन्होंने ध्यानचंद जी से कहा कि तुम आकर के आप हमारे आर्मी को ज्वाइन कर लीजिए। ध्यानचंद जी ने कहा कि नहीं, हम आपको, हिटलर ने कहा कि आपको आपका देश क्या देता है, इवन आप तो बिना किसी उसके आए हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए। तो ध्यानचंद जी ने कहा कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे देश की बात है कि मैं अपने देश को क्या देता हूँ। और दूसरा ये कि अगर हम अपने देश के लिए नहीं सोचेंगे, छोटी सी बात है, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि बच्चों को सिखाएं, बच्चों को बताएं, पेरेंट्स भी सिखाएं, पेरेंट्स की भी मीट होती है, आप उन्हें भी बताएं और खुद भी इसका अनुसरण करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आप ही के हाथ की होगी। आज जो वो कर रही है वो उनको शिक्षकों ने दिया है, जो आज वो उसको दे रहे हैं, और कितना समाज गिर रहा है। एक चीज है, एक और इंसिडेंस नहीं है, एक कहानी है कि कृष्ण और अर्जुन सखा थे। अर्जुन और कृष्ण बैठे हुए थे और पतंगे उड़ रही थी। तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे सखा, अगर ये डोर से नहीं बंधी रहती तो ये पतंग कितनी ऊपर उठती। तो कृष्ण ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जाओ डोर काट दो। डोर कटी, पतंग थोड़ी और ऊपर गई, थोड़ी सी ऊपर गई, फिर उसके बाद वो गिर गई। तो कृष्ण ने कहा डोर यही है, यही अनुशासन है, यही हमारी निष्ठा है, यही हमारा प्रेम है, यही ये चीजें हैं जो हमें बांध के रखती है और ऊंचाई तक ले जाती है। आप गुरुजन हैं, आपको क्या बताएं, पर बोलने में तो आपके सामने मैं बहुत विनम्रता से कह रही हूँ कि हमें सोचना होगा, ये कि बहुत देर होने से पहले हम अगर सोच लें तो हम अपने आगे वाले समाज को कुछ देंगे। देश हमें बहुत देता है, कुछ हमारा भी बनता है उसको देने के लिए। थैंक यू।
Thank you so much, ma'am, for your motivational words. You have rightly said that our hearts should bubble with the feeling of patriotism every moment, because we see that our soldiers work as safeguards of our country. That's why we feel relaxed and comfortable here, and we are spending our time comfortably. Then what's our duty towards our country? But if we do our work honestly and sincerely, this is also one of the ways to show our patriotism. And how can we do our duties and responsibilities sincerely? Only by inculcating moral values in our children. If we inculcate moral values in our children, then tomorrow in future, society will be different, free of evils and corruption. So we have learned a lot from your motivational words. Now, I would like to request our Honorable Principal Sir to say a few words and bless us. Good morning, everyone. Honorable guest, Mr. Pradeep Kumar and Mrs. Geeta Kumari. I think I'm right? Agarwal, right. So I welcome you, sir and ma'am, and all the teachers, staff. Happy Independence Day to all of you. Without lengthening this, rather in continuation with the madam's speech, I should say we don't have opportunity to fight against the Britishers to free our country. The time has gone. We have the opportunity to strengthen internally. And how that will be possible? Among all resources, the human resource is the most important resource. If that is strong, that means we will be strong internally. And we have the opportunity that we are nurturing the young minds, that is the children. One thing I should say, as a message you can consider, that is, first, understand the responsibility, and second, discharging of that responsibility. Whoever, wherever, whatever the position, whatever the role we play, since morning to night. At home, I may be the head of the family. Among our brothers and sisters, I may be the eldest one, or I may be the successful one. In my neighbor, among 4 or 5 persons, I may be the best one. In different at working place, I may be the in charge, I may be the successful one. Though always we need to understand, the persons are watching that what this successful man is doing or woman is doing, how they are maintaining, they are copying you, they are learning you. So whenever the persons are there who are learning from you, you have the huge responsibility that you cannot give anything wrong which they will adopt. So that's why whenever you are in the position to discharge your responsibility, that is also lies since morning to night, that your every sort of activity persons are watching. This discharging of responsibility is what you have to understand, that you are the role model. You may be senior. At your workplace, you may be senior. The juniors are copying you. And whenever you are holding a particular position where you are head of a team, say 5 members, so you need to understand that all 5 members, I am the head for all 5, not 3 or 4. That is the discharging of responsibility. At your neighbor, you may be, as I said, a successful person. At your colony, you need to understand that persons are copying me for my each activity. Walking style to dress style
dressing up, how I am doing that, how I am talking, everything. So we have not opportunity to fight against our enemy, rather we may strengthen ourselves internally, and this is the most important thing. Our success, that depends on the success of our students, but still, although your success is the indirect success, but your honest effort will not be wasted. So wherever you are, you give your best, and good days are awaited for us. Thank you. Once again, thank you, sir and ma'am, for your valuable time and being with us. Thank you, sir and ma'am. Thank you, sir, for your motivational words. And we have learned that, we can't say that we have learned, we should realize that we should be role model for our students. We know that we are facing a challenge of COVID-19, so insistence on social distancing has forced us to shorten our celebration. So let's wish together for a miracle that this challenge of COVID-19 may pass and the dawn of happiness must spread all over the country, and our land of birth, India, may become a place where all the dreams of people come true. So now, I would like to request our loving colleague and one of the most senior teachers, Mr. Gunjan ma'am, to come upon the stage for vote of thanks. Thank you, Ava ma'am. A very graceful and warm morning to our most valued chief guest, Mrs. and Mr. Pradeep Kumar, our principal sir, Sayukta ma'am, and worthy teachers. Today, it is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. In behalf of my school, I, Gunjan Srivastav, extend my hearty vote of thanks to our chief guest, who spared time from his busier schedule to grace the occasion. Today we had an opportunity to hear his thoughts, and surely it will be going to encourage us in our future events. I would like to thank all the teachers for their cooperation and those who are directly or indirectly involved to make this function successful. Further, I want to specifically thank to those who are the backbone of this event, that is our technical staff. Lastly, a huge thanks to all the teachers and all the persons and our chief guest, our principal sir. Been a pleasure. Thank you so much. Thank you. Now I request all of you to stand up for Shanti Path as per tradition to sum up the occasion. Om Dev Shanti Antariksham Shanti Prithvi Shanti Apa Shanti Oshadaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishve Deva Shanti Sarva Shanti Sarvam Shanti Shantireva Shanti Sama Shantireti Om Shanti 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 Om. सबको नमस्ते।